नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर आपको बताते चलें कि सत्र की कार्रवाई का 9वां दिन कल रहा और इस दौरान विधानसभा का बजट सत्र के दौरान सदन में यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र पर चलते हुए विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत हरियाणा में 25 विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए विधायकों को 1-1 करोड़ रुपए की निधि जारी की जा चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत शेष बचे हुए विधायक भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की सूची भिजवाएं, ताकि उन्हें भी ये राशि जल्द से जल्द जारी की जा सके। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य बजट 2025-26 में सभी विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों को करवाने के लिए 5-5 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की गई है। ये राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो एक विजन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, मैं आज हमारे विधायकगणों का एक विषय आ रहा था कि विधायक वेगी वो जारी नहीं हुई है। मैं सभी माननीय विधायकगण को आज जो विधायक आदर्श नगर एवं ग्राम योजना के अंतर्गत राशि जारी होती है, वो 25 विधानसभा क्षेत्रों में सभी विधायकों को 1-1 करोड़ रुपए जारी हो गई है। और मेरा आग्रह है सभी विधायकों से, जो शेष बचे हैं वो अपने काम अवश्य दे दें और उनके खाते के अंदर भी कामों के एवज में वो पैसा चला जाएगा। और पिछले दिनों हमने 5 करोड़ रुपया मैंने अपने बजट भाषण में सभी विधायकों को देने की बात कही थी। उसके अंदर भी मैंने कहा था कि उसके लिए 3 किस्तों के अंदर हम पैसा जारी करेंगे, वो भी मैंने उससे अवगत कराया था। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत अपना पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में प्रदेश के 36,000 पात्र परिवारों के खातों में 151 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। योजना के तहत पहली किस्त के रूप में प्रत्येक पात्र परिवार को मकान बनाने के लिए 45,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत अपना पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में प्रदेश के 36,000 पात्र परिवारों के खातों में 151 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई है। सीएम द्वारा ये राशि हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में जारी की गई। आज हमारे लिए बड़ी ये खुशी का दिन है। मैं आप सबको इसके लिए बधाई भी देना चाहूंगा कि आप लोगों की जो कड़ी मेहनत है, उस मेहनत का परिणाम है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो एक सपना देखा था कि हर गरीब का अपना घर हो, उस को अमली जामा पहनाने के लिए आप सबने जीरो ग्राउंड के ऊपर जो मेहनत किया है, मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। और आज हमारे लिए बड़ी खुशी की और गर्व की बात भी है कि आज हम प्रदेश के 36,000 ऐसे परिवार, जिन परिवारों का सपना घर हो अपना, उस सपने को साकार करने के लिए 151 करोड़ रुपए की ये पहली किस्त आज जारी हुई है। ये किस्त जारी होते ही मेरे लिए तो बहुत ही आज खुशी की बात है। मैं खुशी का अनुभव भी कर रहा हूं और आज के इस अवसर पर मैं सभी जो बेनिफिशियरीज हैं उनको भी बधाई देता हूं और आप सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जल्दी ही जिन लोगों के पास अपना मकान नहीं था, वो मकान बन करके तैयार हो जाएगा और उन लोगों को अपना मकान मिलेगा
इसमें आप लोगों की एक बड़ी भूमिका वो रहती है। और मैं ये कहना भी चाहूंगा कि उनके भीतर में जो संतोष और आत्मविश्वास का अनुभव हम करते हैं, यह अनुदान इस विश्वास को मजबूत करता है कि सही नीयत से बनाई गई सरकारी योजनाएं साकार भी होती हैं और सही लाभार्थियों तक भी ये पहुंचती हैं और उनको सही व्यक्ति तक पहुंचाने का काम हम सब कर रहे हैं। मैं इसके लिए आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि जो गरीब व्यक्ति है उसका सपना होता है कि मेरा अपना घर हो और उसको अमली जामा पहनाने का काम हमने करना है। ये हमारे कंधों के ऊपर जिम्मेवारी है। कई बार कॉन्ट्रैक्टर होता है, बिल्कुल छोटी छोटी चीज के ऊपर हम वहां पर ध्यान रखें और उस सपने को हम पूरा करें, क्योंकि आज पहली किस्त जारी हो रही है, फिर दूसरी किस्त होगी, तीसरी किस्त जाएगी और समय में उसको अच्छा घर उसको मिले, ये सरकार की परिकल्पना है और उसको हमने धरातल के ऊपर उतारना है। मुझे ये भी खुशी है कि जो 36,000 घर बनने की कहीं से आज शुरुआत हो रही है, यह अगर उनके बेहतर भविष्य के लिए नया आधार बनेगा और लाभार्थियों के नए जीवन की ये शुरुआत होगी, लोग आगे बढ़ेंगे तो देश व प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। हमने अपने संकल्प पत्र में भी ये वायदा किया था कि हम प्रदेशवासियों को शहरों और गांवों में 5 लाख आवास उपलब्ध करवाएंगे। आज इस अवसर पर मैं आप सबके सामने हमारी डबल इंजन सरकार के लाभ का एक उदाहरण देना चाहूंगा कि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई हुई है। हमने उनके इस अभियान की गति को और तेज करने के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना चलाई हुई है। हम दोनों योजनाओं का लाभ यह हुआ कि जिन परिवारों के पास मकान बनाने के लिए जगह नहीं थी, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जगह मिल गई है और माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसके ऊपर मकान बनाने के लिए ग्रांट दे दी गई है। ये डबल इंजन सरकार लोगों के जीवन को ये बदलने का काम कर रही है। आज यह बताते हुए अत्यंत गर्व महसूस कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण इलाकों में 28,815 मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 4,238 मकान निर्माणाधीन है। इसके लिए अभी तक लाभार्थियों को जो 414 करोड़ 32 लाख रुपए की वित्तीय सहायता ये उपलब्ध कराई गई है। हमने भी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत 62 गांवों के 4,532 लाभार्थियों को 100-100 गज के प्लाट आवंटित किए हैं। अन्य गांवों में भी जरूरतमंद परिवारों को जल्द ही प्लाट उपलब्ध कराए जाएंगे। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जो पात्र परिवार
पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ नहीं ले पाए हैं, उनके लिए अब इसका पोर्टल भी खोल दिया गया है। अब ऐसे परिवार पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण करके अपने पक्के मकान के सपने को पूरा कर सकते हैं। मैं आप सबसे ये भी कहना चाहूंगा कि जब हमने ये पंजीकरण खोला है तो इसकी व्यवस्था भी हम सभी नीचे पंचायत स्तर पर या हमारा जो वार्ड है शहर के अंदर उस स्तर के ऊपर हम ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ये पंजीकरण शुरू हुआ है, पात्र व्यक्ति तक हम पहुंच करके उसको रजिस्ट्रेशन हो जाए, कोई व्यक्ति छूटे नहीं। ऐसा व्यक्ति जिसके पास मकान ही नहीं है, हम सब के प्रयासों से उसको छत मिल जाए, उसको मकान मिल जाए, उसका सपना पूरा हो जाए, ये सरकार का हमारा दायित्व भी है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि इसका एक अभियान चला करके नीचे लोगों को जागरूक करते हुए इसमें रजिस्ट्रेशन अवश्य उनका कराएं। वेरीफाई करने के बाद जो पात्र व्यक्ति हैं उनको भी मकान मिलना चाहिए, ये हमारी सरकार का ध्येय है। यही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम हर सर के ऊपर छत देने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। इसके साथ ही मैं ये बताना भी चाहूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में अब तक 76,141 लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। आप सभी को पता है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं लगभग अपने आखिरी फेज में हैं, जो कि 28 मार्च को इनका समापन हो जाएगा। सिर्फ जो री एग्जाम कुछ एक जगह है कैंसिल किए हुए एग्जाम सेंटर्स का, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर होना है, वो 29 तारीख को होगा। उसके लिए भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अलावा जो सेकंड फेज होता है एग्जामिनेशन सिस्टम का, जिसमें इवैल्यूएशन ऑफ आंसर शीट्स का काम शुरू किया जाता है, उसकी प्रक्रिया भी प्रोग्रेस में है और लगभग ड्यूटीज असाइन कर दी गई हैं। एग्जाम सेंटर्स जो मार्किंग सेंटर्स जो वो भी बना दिए गए हैं और 2 अप्रैल से हम लगभग मार्किंग की जो हमारी प्रक्रिया है, यानी एग्जामिनेशन का जो सेकंड फेज है वो शुरू कर देंगे। और कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी ये मार्किंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। ऑनलाइन मार्किंग का कोई सिस्टम इसमें हमने अडॉप्ट नहीं किया है। फरीदाबाद के लतियापुर गांव के कार्यवाहक सरपंच से इन दोनों गांव के मौजूदा मेंबर पूरी तरीके से परेशान हैं। गांव में विकास न होने के चलते सभी मेंबर अब कार्यवाहक सरपंच को बदलना चाहते हैं। इसी को लेकर और गांव में कार्यवाहक सरपंच बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने आपसे समिति से जुनैद नाम के 5 को कर के भाग सरपंच बनाने की भी मांग की है, जिसके लिए उन्होंने अपने सत्यापित कॉपी भी डीपीओ और फरीदाबाद डीसी के समक्ष पेश की है। क्या नाम है आपका? सबीना। कहाँ से हो? लदेपुर से। क्या पद है आपके पास? मतलब क्या पद है आपके पास? क्या पता, मेंबर है जी हम। मेंबर है। आप सरपंच किसको बनाना चाहते हैं? जुनैद को। क्यों जी? क्या राशिद ने हमारे मतलब वार्ड में कुछ भी काम नहीं करा, हम उससे खुश नहीं है, इसलिए हम जुनैद को सरपंच बनाना चाहते हैं। तो आप लदियापुर गांव से मेंबर हैं? हाँ जी। आपका कौन सा वार्ड लगता है? 5। कोई काम नहीं किया उसने? कोई काम नहीं किया जी, इसलिए आप जुनैद को बनाना चाहते हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? अंजुम। अंजू। कौन से वार्ड से वो है मेंबर आप? 2 से। हाँ। कौन से गाँव से? लदियापुर से। किसको कार्यवाहक सरपंच बनाना चाहते हैं? जुनैद को। जुनैद को। क्यों? जो सरपंच फिलहाल कुछ काम ना करवा रहा हूँ। कौन सरपंच है? राशिद। कोई काम नहीं किया ना। अच्छा, इसलिए आप जुनैद को बनाना चाहते हैं? हाँ जी। तो एफिडेविट देने के लिए पहुंचे आप? हाँ जी। आपने खुद ने दिया किसी ने? राजिश दियो। कैथल के गांव चंदाना में तालाब में डूबने से 23 साल की युवती की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार वह सुबह सैर के लिए गई थी
और साथ ही युवती तालाब किनारे गई जहां पर उसका पैर फिसल गया, जिस वजह से तालाब में गिर गई और उसकी मौत हो गई है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि युवती आईटीआई करने के बाद में घर पर रह रही थी। जैसे ही गांव के लोग अपने पशु को नहलाने और पानी पिलाने के लिए तालाब पर लेकर गए तो उन्हें पानी के ऊपर लड़की का शव दिखाई दिया है। पहले हुआ था लड़की गुम हो गई है, किसी भाई को पता लगे तो सूचना दी। जोड़ कर मैच लेकर आए थे, मैच लेकर आए तो मम्मी 5-7 बुजुर्ग और यहाँ बैठे थे, तो जोड़ की तरफ ध्यान गया तो ये लड़की ऊपर गिरती मिली। तो फिर इनको ग्रुप में भी मैसेज डाला गया, इनके घर वालों को भी मैसेज किया, तभी वो आए, फिर ये बाहर निकाल ली। उसके बाद डायल 112 पे कॉल कर दिया था और सरपंच वगैरह सारे गाँव के। अच्छा, जो लड़की है वो गाँव की है? हाँ जी, हाँ। क्या हादसा हुआ था, कितने बजे हादसा? वो सुबह 5-5:30 बजे ही घूमने जाया करती डेली में। हाँ जी, पढ़ी लिखी लड़की है, कोई इसमें दिक्कत नहीं, हर रोज जाया करती है। वो कुदरती वो पैरपुर 10 क्या होगा कोपरे कापर में, तो बैठ गई, वो पैरपुर दोन लगी थी, वो गिर गई। मेरे आई नहीं घर लड़की तो होगी, जिम्मेदारा का लड़का था, मैं सना लेकर जा रहा था, उसकी 7 बजे देखी है वहाँ, उसकी मैं संग पैरा में आगी तो बोले लड़की डूब रही है। तो उसकी फिर मन फिर गांव में भी खबर ला दी थोड़ी भाई लड़की नहीं आई है, तो उसकी फोन करे हैं फिर तो सारे बगल बिक गया हमारा ले ले। आधा घंटा में पौना घंटा में ऐसे कर दी, वापस ऐसे कर दी, तो 7 बजे लग नहीं आई है वहाँ। तो इतनी देर में टोने शुरू कर दी, फिर वह एक जिम्मेदार का लड़का ने बताया भाई जोड़ में जब वो डूबी तो कैसे ढूंढे, कोई तालाब में भी उतरा? तालाब का सपेरा को देखे हैं जी। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। आइए बात करते हैं